जो हम सब की लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज का दिन बहुत बेहतर करने वाली है। शायद आज से पहले आप लोगों ने बहुत सारे अपलाइन से इस कहानी को सुना भी होगा, लेकिन मैं आपके बीच में जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक बार की बात है, हमारी और आपकी तरह एक एम्बिशियस लड़का जो बहुत ही जिज्ञासु था जीवन में आगे कुछ करने के लिए, उसके मन में एक विचार आया कि मैं इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनूंगा, सबसे बड़ा ज्ञानी बनूंगा। उसके मन में जब विचार आया तो उसने उस पे काम करना शुरू कर दिया। और जब उस व्यक्ति ने उस पे काम करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, सारे ग्रंथ, सारी पुस्तकें उसने पढ़ी, उसने रीड की, और रीड करने के बाद आगे जब वो पढ़ लिख करके सारी चीजें रीड करके जब वो आगे बढ़ा तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि अब तो मैंने दुनिया में ऐसी कोई किताब, किसी भी धर्म की किताब नहीं बनी जो मैंने रीड नहीं की है। अब मुझे चल करके देश में घूमना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या वाकई लोग ज्ञानी हैं, और अगर नहीं है तो उनको हमें ज्ञान देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, जिंदगी का लक्ष्य बताना चाहिए। और इस सोच से, दुनिया को देखने की सोच से वो बाहर निकला। तो हमारी और आपकी तरह जब वो ट्रेन में सफर कर रहा था तो आपने देखा होगा कि ट्रेन में बहुत सारे लोग खड़े होकर के टाइम पास के लिए कई तरीके की बातें करते हैं। यस या नो? कई तरीके की बातें करना शुरू करते हैं। तो आपस में खड़े होकर के लोग, चार लोग बातचीत कर रहे थे, वो भी जाकर के वहीं पे खड़ा हो गया। और जब वो वहां जाकर के खड़ा हुआ तो बातचीत करते समय वो इस चीज को दर्शाना चाहता था कि वो बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। समझ रहे हैं ना? yes, वो इस बात को दर्शाना चाहता था कि वो बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। और जब उसने इस तरीके की बातें करना शुरू किया तो एक लड़का था जो उससे बोला कि भाई आप जो दिखाना चाहते हो वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, और हकीकत में अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हो, आप एक सच्चा ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, तो ये हमारे गुरुजी का एड्रेस है, वहां पर जाइए और जाकर के उनसे मुलाकात करिए। और जब ये बात उसने सुनी तो उसको बड़ा दुख हुआ कि यार इतना नॉलेज लेने के बाद कोई व्यक्ति हमसे पहली बार में ऐसे बोल के चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो उस एड्रेस पे जाकर के पहुंचा तो उसने देखा क्या कि जब वो उस एड्रेस पे जाकर के पहुंचता है तो वहां पे लगभग 80-90 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक साधु, एक पेड़ के नीचे अपनी धुन में बैठे हुए थे, भगवान की आस्था में बैठे हुए थे। उसने जाकर के दंडवत प्रणाम किया और बोला, गुरुजी मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, सारी किताबें पढ़ी, सारी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन आज एक बच्चे ने मुझसे बोला कि आप सबसे बड़े ज्ञानी बनना तो चाहते हैं लेकिन आपके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, अगर लेना चाहते हो ज्ञान तो हमारे गुरुजी के पास जाओ, आप कुछ मुझे ऐसा बताएं, ऐसा सिखाएं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बन पाऊं। समझ में आ रहा है ना? yes, तो गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और उससे एक बात बोली कि बेटा मेरे पास, मेरे जीवन में ज्यादा वक्त नहीं है, मात्र 30 दिन बचे हुए हैं, आपने कितना सीखा ये बात मैं कैसे जानूंगा, और सारा ज्ञान जो मेरे पास है वो अगर मैं आपको देना शुरू करूं तो उसमें बहुत वक्त लगेगा। तो एक काम करिए कि जितना भी आज तक आपने सीखा है उसको लिख करके लेकर के आइए, फिर उसके बाद जो बचा है वो मैं आपको सिखा दूंगा। अब वो लड़का जो है जाकर के लिखना शुरू किया, 20 दिन लगा दिए, 10 मोटी मोटी पुस्तकें बनाई, ला करके अपने आप को ज्ञानी साबित करने के चक्कर में 10 पुस्तकों को ला के गुरुजी के सामने रखा। तो गुरुजी ने जब वो पुस्तकें देखी तो बोला, बेटा आप तो 10 ही दिन बचे हैं, ये तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो आपको सिखाऊंगा क्या, थोड़ा शॉर्ट करके लेके आओ। तो वो लड़का फिर से गया, एक पुस्तक बना के लेके आया, अगले 5 दिन के अंदर शॉर्ट करके जब गुरुजी के सामने रखा कि गुरुजी ये मेरा ज्ञान है, तो गुरुजी बोले, बेटा मेरी आंखें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि मैं इसको पढ़ भी नहीं पाऊंगा 5 दिन में, तो मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, थोड़ा और शॉर्ट करके लेके आओ। तो उस लड़के को ये समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी, उस लड़के को ये समझ नहीं आ रहा था
कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। थोड़ा और शॉर्ट करके पतली सी पुस्तक बना के लेके आया 1-2 दिन के बाद। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा अब तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, मैं आपको कुछ सिखा सकता नहीं हूं, कुछ और शॉर्ट करके लेके आओ जिससे तू पढ़ के बता सके। और फिर मैं कुछ दिन बचे, 1 दिन 2 दिन बचे मेरे जीवन में, तो मैं तुझे कुछ सिखा सकूं। तब जाकर के उस लड़के के दिमाग में बात आई कि आखिर गुरुजी चाहते क्या हैं। वो एक ब्लैंक पेपर लेके आया, गुरुजी के चरणों में रखा और बोला, प्रभु यही मेरा ज्ञान है, आपको जो भी सिखाना है इस पे सिखा दीजिए, इस पे लिख दीजिए, बस यही मेरा ज्ञान है। गुरुजी बोले, बेटा तेरे पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन यही नहीं था जो मैंने तुझे सिखा दिया। अब तू पूरा ज्ञानी बन चुका है, अब जा और जीवन में बेहतर कर। इस छोटी सी कहानी से सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आपने अपने जीवन में बहुत अनुभव लिया है। कोई भी व्यक्ति यहाँ 18 साल से नीचे का नहीं होगा, सब 20, 22, 25, 30 साल के बैठे हुए हैं, यंग हैं, यूथ हैं, गरम जोशीला खून है। हमने जीवन में बहुत सारे लोगों से सीखा भी है, लेकिन आज का दिन, अगले जितने भी घंटे इस हॉल में निकलने वाले हैं हमारे, हम अपने उस नॉलेज को जो हमने गेन किया है, जो हमने अर्जित किया है बाहर से, अदर लोगों से, वो हमारे जीवन में हमेशा काम आने वाला है। लेकिन आज के दिन हम उसको थोड़ा साइड में रख करके अपने आप को शून्य बना करके अगर इस जगह पर बैठेंगे, तो मेरा वादा है दोस्तों कि आज